बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर, फिर से जनरल फैज़ को बुलाने की बातें। क्या जनरल फैज़ दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होंगे? क्या जनरल फैज़ को दोबारा से बुलाया जाएगा? ISI का इस तमाम मामले से क्या लिंक है? शौकत अजीज़ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की और चीफ जस्टिस ने आज वजाहत दी है। कल से मीडिया पर चीफ जस्टिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ख़ुसूसन सोशल मीडिया पर। चीफ जस्टिस ने आज यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों के हवाले से क्या रिमार्क्स दिए हैं, ये भी हम अपने व्लॉग में शामिल करेंगे। सारा इनाम कत्ल केस, अयाज अमीर साहब के बेटे को सज़ा सुना दी गई है, वो भी आज इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। और साथ जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का ख़त है, उसके हवाले से आज कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की होनी है। वो क्या ख़त लिखा गया है और क्या जस्टिस मज़ाहिर नकवी सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस लगा हुआ था। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को आपको पता है नाज़रीन, उन पर इल्ज़ामात थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई की, उनको निकाला गया था। 4 रेफरेंसेस उन पर बनाए गए थे और ये तमाम मामला लिंक करता था उस टाइम की इंटेलिजेंस एजेंसी से जो उनके खिलाफ थी। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की एक तकरीर थी, उसमें खुलकर जो है मुल्की फ़ौजी इदारे ISI के ख़िलाफ़ बातें की और उन्होंने धरने में फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से सख्त रिमार्क्स दिए थे मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से। फिर हमने देखा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ पे इल्ज़ामात लगाए थे कि जनरल फैज़ जो है वो उनके पास एक ब्रिगेडियर साहब को लेके आए और ब्रिगेडियर साहब को कहा कि आपने नवाज शरीफ, ब्रिगेडियर साहब और वो उन्होंने मिलकर जस्टिस शौकत सिद्दीकी को कहा कि आपने नवाज शरीफ को नाअहल करना है, अदरवाइज़ हमारी पूरी जो है मेहनत वो ज़ाया चली जाएगी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी कहते हैं कि उन पर जो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई और जब उन्होंने ये बात खुलकर की तो उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया। रेफरेंस उनके खिलाफ ये था कि उनका सरकारी घर है, उसकी तज़ीनो आराइश जो की हुई है, उन्होंने वो सरकारी पैसा इस्तेमाल किया है और उसमें करप्शन की गई है। इस वजह से जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जो है बरतरफ कर दिया गया। 4 रेफरेंसेस उनके खिलाफ आए थे। एक जो है उनके खिलाफ शिकायत उस टाइम के चीफ जस्टिस कांसी साहब, अनवर कांसी साहब ने की थी, उनको भी फरीक बनाने की बात की गई है। तो उस 4 रेफरेंसेस में सबसे पहला तज़ीनो आराइश का था, दूसरा प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ जो रिमार्क्स हैं उनका था, फिर इनके खिलाफ जो दीगर 2 शिकायत थी उनका जायज़ा लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस वक्त इनको बरतरफ कर दिया था। लेकिन आज जब इसकी समाअत हुई तो सबसे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वजाहत दी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पे कल से तनकीद हो रही है कि आप बेंच फिक्सिंग में मुलव्वस हैं। जब से जस्टिस इजाज़ुल एहसन का वो ख़त आया है जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि कमेटी की मीटिंग में कुछ और तय हुआ था, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी मर्ज़ी के बेंच बना रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट केस में 7 रुकनी बेंच बनना था लेकिन वो 6 रुकनी बना और फिर आपको पता है कि 5-1 से वो फैसला आया और 5 जजेस ने ही जो है इस फैसले को जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आया इसको कलअदम करार दिया था, 5 ने उसको सस्पेंड कर दिया। तो बड़ी कंट्रोवर्सी थी। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सबसे पहले वजाहत दी कि बेंच जो बनाया गया है ये जमहूरियत से बनाया गया है, ये कमेटी ने बाकायदा तौर पर इसको इंडोर्स किया है, क्योंकि इस बेंच में नाज़रीन पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल थे जो कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की अपील सुन रहे थे, लेकिन वो चले गए हैं। जस्टिस एजाज़ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा है कि वो ये केस नहीं सुनना चाहते, लिहाजा नया बेंच तरतीब हुआ है और इस नए बेंच पर जो रिमार्क्स देते हुए जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उन्होंने ये कहा कि अब नया बेंच है, नए तरीके से हम इस केस को सुनेंगे और यहाँ पे हर कोई जो है वो फ़ोन उठाकर सहाफ़ी बन जाता है। सहाफ़ी बड़ा अहम रुतबा है, जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि जमहूरियत जो है आजकल बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपने जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, लेकर चलना है, जमहूरियत चलती रहेगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इदारे बुरे नहीं होते, इनमें मौजूद लोग बुरे होते हैं। लेकिन ये चीफ जस्टिस ने किस वक्त कहा? जब चीफ जस्टिस के सामने तमाम चीज़ें रखी गई तो जस्टिस जो मंदो खेल हैं
उनकी जानिब से एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा क्या महज शौकत सिद्दीकी को फ़ौज के हवाले से या इंटेलिजेंस के हवाले से रिमार्क्स देने पर हटाया गया? तो बताया गया कि नहीं, इन पर तज़ीन व आराइश का भी केस था। उसमें पूछा गया कि इसमें शिकायत कुनंदा कौन है? तो बताया गया कि CDA का एक मुलाजिम था जिसने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के ख़िलाफ़ जो है वो की थी। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और मैं जनरल फैज़ का जो जिक्र कर रहा हूँ वो इस हवाले से इस वजह से इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे जिसको यहाँ पे पार्टी ना बनाया गया हो। हम किसी को सुने बगैर उस पर इल्ज़ामात नहीं लगा सकते, उस पर लगाए गए इल्ज़ामात का फ़ैसला नहीं दे सकते। तो लिहाजा ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप जो जनरल फैज़ हैं उनको बुलाना चाहते हैं तो हम उनको नोटिस बनाने उनको फ़रीक बनाने की दरख्वास्त आप दे दें। इस तमाम बात पर पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान झिझक रहे थे, वो कंसेंट नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें पता है कि जो जनरल फैज़ हैं उनसे उनका इदारा जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम जो है इस पर मशावरत करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि इदारों पर इल्ज़ामात लगाने नहीं दूंगा। जब तक आप फ़रीक नहीं बनाएंगे और फ़रीक बना के दरख्वास्त हमारे सामने नहीं आएगी, तब तक हम इस केस में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते जिनको फ़रीक नहीं बनाया गया। यानी एक बात आज क्लियर हो गई कि जनरल फैज़ का जो चर्चा है वो आइंदा आने वाले दिनों में अदालत में रहेगा। उनको बाकायदा फ़रीक बनाने की कल दरख्वास्त दायर हो जाएगी। इस तरह जनरल फैज़ को जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में अदालत में जवाब जमा कराना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो जनरल फैज़ आके अपने आप को एक्सप्लेन भी करेंगे। इससे कबल फैज़ाबाद धरना केस जनरल फैज़ में के गले की हड्डी बना हुआ है, उसमें कमीशन बन गया। जनरल फैज़ को उसमें भी बुलाया जाएगा, और आज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में भी जनरल फैज़ को बुलाने की बातें हुई और जनरल फैज़ को फ़रीक बनाकर उनसे जवाब लेने की बातें हुई। इसमें ये मामला भी हुआ जिसमें जस्टिस मज़ाहिर जैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन होनी चाहिए। आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो भी कार्रवाई जिस भी जज के खिलाफ होनी चाहिए वो ओपन होनी चाहिए। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी हमें ये मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं। आज उन्होंने एक और ख़त लिख दिया और इसमें कहा भी कि जो है चीफ जस्टिस जो है वो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि आर्टिकल 10A यानी फेयर ट्रायल होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए, आप मेरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि कल उनकी 2 दरख्वास्तें लगी हुई हैं और आज दोबारा से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रख दी गई है। तो वो कार्रवाई ख़तरनाक भी हो सकती है। जस्टिस मज़ाहिर को इसमें फारिग भी किया जा सकता है, क्योंकि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ भी ये हुआ था कि महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर इंक्वायरी किए बगैर उनको फारिग कर दिया गया था। तो क्या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का भी यही मुकद्दर बनने जा रहा है? इसी वजह से उन्होंने एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि आप मेरे खिलाफ अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई कर रहे हैं उसको ओपन किया जाए। पहली बात है उसको रोका जाए, क्योंकि मेरी 2 दरख्वास्तें हैं वो ओपन कोर्ट में ट्रायल के लिए लग चुकी हैं। जब तक उनका फैसला नहीं होता आप मेरे हवाले से कोई फैसला नहीं दें। चीफ जस्टिस हमें ओपन कोर्ट में कोई और रिमार्क्स देते नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं ओपन होनी चाहिए। लेकिन रात के 12 बजे जस्टिस मज़ाहिर को जो है वो नोटिस वसूल कराया गया, और नोटिस वसूल कराने का मकसद ये था, एक दिन पहले यानी कल उनकी ओपन कोर्ट में जो दरख्वास्तें हैं वो लगी हैं, एक दिन पहले दरख्वास्त लगाने का जस्टिस मज़ाहिर की क्या मकसद है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस पर सवालात भी खड़े हो रहे हैं। और जब हम तनकीद करते हैं चीफ जस्टिस को, ये तमाम चीज़ें जो है हाईलाइट करते हैं, तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि हर कोई सहाफ़ी नहीं बन जाता, यूट्यूब पे व्लॉग्स करने से सहाफ़ी एक बड़ा रुतबा है। तो चीफ जस्टिस साहब हम तो ये हाईलाइट करते रहेंगे जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो जहाँ पे आप गलत होंगे हम आपको गलत कहेंगे, और सहाफ़ी का यही काम होता है कि जो फैक्ट्स देख के दोनों सिचुएशन आपके सामने रखते हैं, चीफ जस्टिस का भी मौक़िफ़ और जो दूसरी पिक्चर चल रही है उसमें भी, ताकि आप लोग बेहतरीन फ़ैसला कर सकें। आप खुद समझदार हैं आप लोग। तो ये तमाम मामला हुआ है। जस्टिस मज़ाहिर ने अब ख़त लिख दिया, 2:30 बजे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल जस्टिस मज़ाहिर की 2 एप्लीकेशंस भी हैं। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस, इसमें वो जनरल फैज़ को भी और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं अनवर कासी साहब, उनको भी फरीक बनाने जा रहे हैं और ये मामला कल तक के लिए मुलतवी हो गया है। कल ये दरखास्तें दायर होंगी, फिर सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं और ये केस जो है अब छुट्टियों के बाद लगेगा। लेकिन ये जनरल फैज़ के लिए एक मुश्किल केस साबित हो सकता है, क्योंकि उन पर बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात
शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने लगाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट अब उसकी समाअत कर रहा है। जस्टिस मज़ाहिर का मुकद्दर अब से कुछ देर बाद पता लग सकता है। कल उनकी दरखास्तों की समाअत पे भी हम आपको आगाह करेंगे। सारा इनाम कत्ल केस में आपको बता दें, अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ को सज़ाए मौत सुना दी गई है और उन्होंने डंबल से अपनी बीवी का सफाक कत्ल किया था और पूल में उनकी लाश बरामद हुई थी फार्म हाउस पर। बड़ा संगीन ये केस था, ब्रूटल था और उसमें आज अदालत ने इंसाफ किया है। उनको सज़ाए मौत की जो वो है जजमेंट है वो दे दी गई है, सुना दी गई है, सज़ाए मौत सुना दी गई है। तो ये केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम को एटलीस्ट ट्रायल कोर्ट की हद तक पहुँचा है, जो कि बड़ा खुशाइंद है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, कुछ और मज़ीद अपडेट्स होंगे आपको आगाह करेंगे। अल्लाह निगहबान।